भारत अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए और 2047 तक एक विकसित देश बनने के लिए एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है। ये दांव है न्यूक्लियर एनर्जी पर। और आज हम उसी ऐतिहासिक कानून को समझने वाले हैं जो इस सपने को सच कर सकता है। और ये लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है। बात हो रही है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी की। जरा सोचिए, ये भारत की आज की कैपेसिटी से 10 गुना से भी ज्यादा है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि ये भारत के एनर्जी फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी देश क्लीन एनर्जी में इतनी बड़ी छलांग आखिर लगा कैसे सकता है? इसका जवाब शायद एक नए पावरफुल कानून में छिपा है। एक ऐसा कानून जिसे दशकों पुराने नियमों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इस बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि जो कानून अभी चल रहे हैं वो काफी क्यों नहीं है। आखिर वो भारत की तरक्की के रास्ते में रोड़ा कैसे बन रहे हैं? भारत का न्यूक्लियर कानून पिछले 60 सालों में धीरे धीरे बदला है। देखिए, शुरुआत हुई 1962 में, जब सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। फिर समय के साथ थोड़े थोड़े बदलाव आए, लेकिन असल बात यह है कि देश की एनर्जी की ज़रूरतें इन कानूनों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गईं। तो ये जो पुराने कानून थे वो एक तरह से एक टूटी हुई दीवार जैसे थे। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को रोक रहे थे, एक्सपेंशन की रफ्तार को धीमा कर रहे थे और 2070 तक नेट जीरो के हमारे बड़े लक्ष्य के लिए तो बिल्कुल नाकाफी थे। सीधे सीधे कहें तो ये भारत के भविष्य का बोझ उठाने के काबिल नहीं। तो इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एक सॉल्यूशन लेकर आई है, शांति एक्ट। ये एक ऐसा बिल है जिसे एक नए दौर के लिए बनाया गया है। तो ये शांति बिल असल में 2 पुराने कानूनों को हटाकर एक मॉडर्न सिंगल फ्रेमवर्क बनाने का काम करेगा। मतलब ये 21वीं सदी के चैलेंजेस को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जैसे कि क्लीन एनर्जी और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी। अच्छा, तो ये नया कानून असल में बदल क्या रहा है? चलिए इसके जो खास पॉइंट्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है। देखिए, पहले जहां सब कुछ सरकारी कंट्रोल में था, अब प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर प्लांट चला सकती हैं। लेकिन यहां एक बहुत ज़रूरी बात है। जो भी स्ट्रेटेजिक और सेंसिटिव काम है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल से जुड़ा काम, वो अब भी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास ही रहेगा। मतलब साफ है, प्राइवेट सेक्टर बिजली बनाने में तो मदद करेगा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े जो सबसे अहम हिस्से हैं, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल और वेस्ट मैनेजमेंट, वो पूरी तरह से सरकार के सख्त कंट्रोल में ही रहेंगे। अब देखिए, अगर तेजी से डेवलपमेंट करना है तो प्रोसेस भी तो तेज होना चाहिए ना। ये बिल लाइसेंसिंग और सेफ्टी चेक्स के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बना रहा है। इससे होगा ये कि लाल फीताशाही कम होगी और प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी। ये भी एक बहुत बड़ा सुधार है। अब तक जो वन साइज फिट्स ऑल वाला सिस्टम था वो खत्म हो रहा है। इसकी जगह अब देनदारी प्लांट के टाइप और साइज के हिसाब से तय होगी। ये एक ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीका है ना? और सबसे ज़रूरी बात, ये बिल एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB को और ज़्यादा ताकत और आज़ादी देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड से कोई भी समझौता नहीं होगा। तो इन सारे कानूनी बदलावों का आखिरी मकसद क्या है? वो मकसद है 100 गीगावाट। ये चार्ट इस एम्बिशन के स्केल को दिखाता है। आज हम करीब 8 गीगावाट पर हैं और यहाँ से 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुँचना, ये तो भारत के एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर पावर को एक मेन पिलर बना देगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है और ये पैसा एक खास नई टेक्नोलॉजी पर लगाया जा रहा है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR। SMRs आप समझिए ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के छोटे फैक्ट्री मेड वर्जन होते हैं। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और इन्हें दूर दराज के इलाकों में भी लगाया जा सकता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ ज़्यादा बिजली के लिए नहीं है, बल्कि भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक लीडर बनाने के लिए भी है। तो इन बड़े बड़े लक्ष्यों और नए नियमों के साथ आगे का रास्ता कैसा दिखता है? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, ये पूरा का पूरा ढांचा एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका है। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर की मदद से नई एनर्जी को अनलॉक करना है और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी की लगाम को मजबूती से थामे रखना है। इस पूरी पॉलिसी का निचोड़ यही है, न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए इस तरह से खोलना कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी और अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी पर कोई भी आंच ना आए। आखिर में इस बड़े बदलाव की कामयाबी सिर्फ एक सवाल पर टिकी होगी, क्या शांति एक्ट तेजी से तरक्की
और पूरी तरह से सेफ्टी के बीच सही बैलेंस बना पाएगा? और इसी सवाल का जवाब भारत के अगले न्यूक्लियर चैप्टर की कहानी लिखेगा।